हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो सीए फाउंडेशन अकाउंट्स प्रैक्टिस बैच डे 6 रहेगा आज हमारा। और आज हम टॉपिक कवर करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक। बी कैटेगरी का टॉपिक रहेगा आपका ये। बी कैटेगरी का मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार क्वेश्चन आते ही आता है, बी कैटेगरी में डालूंगा, लेकिन अगर आएगा तो 5 या 10 नंबर तक का क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है। 5 का भी आ सकता है, 10 का भी आ सकता है, तो इसलिए बी कैटेगरी का टॉपिक रहेगा। कभी आ जाता है, कभी नहीं आता, ठीक। हालांकि जो 4 चैप्टर आपके एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल ऑफ गुड्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये चारों मिलाकर आपके 15 टू 20 मार्क्स है। अब 15 टू 20 मार्क्स कहीं से भी कुछ भी आ सकते हैं, तो ये चारों आपको इकट्ठे कर लेने चाहिए टॉपिक्स, ठीक है जी। तो आइए जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले आरटीपी, ये बचपन में भी आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक। बट थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आपका यहाँ पर हाई रहेगा, ठीक। तो आरटीपी और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहले आरटीपी को उठाते हैं। तो आरटीपी May 22, यस। तो आरटीपी में आपको ये मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको मिलेगा आरटीपी का। पढ़ो जी, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। On 1st January 21, Swapnil draw 2 bills of exchange for 32,000 and 50,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। स्वप्निल ने बिल ड्रॉ करे, तो स्वप्निल कौन हो गया? ड्रॉर हो गया। एक हो गया आपका BR1 32 का, और BR2 हो गया आपका कितने का? 50,000 का। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 32,000 इज फॉर 2 मंथ्स, while the bills of exchange for 50,000 is for 3 months, ठीक है जी। जो 32,000 है वो 2 महीने का बिल है, और 50,000 आपका 3 महीने का बिल है। These bills were accepted by विशाल। विशाल ड्रॉई हो गया, उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया। On 4th March, विशाल requests Swapnil to renew the first bill with the interest at the rate of 15% per annum for a period of 2 month, ठीक है जी। विशाल ने स्वप्निल को रिक्वेस्ट किया कि हमारा जो पहला बिल है वो आप रिन्यू कर दीजिए, और 15% का इंटरेस्ट उस पर चार्ज किया जाएगा, 2 महीने के लिए रिन्यू कर दीजिए, तो इंटरेस्ट लग जाएगा। स्वप्निल agreed to this proposal. On 25th March 21, विशाल रिटायर द एक्सेप्टेंस फॉर 50,000, यानी कि सेकंड बिल की बात कर रहे हैं कि सेकंड बिल उसने क्या करा? रिटायर कर दिया। द इंटरेस्ट रिबेट दैट इज डिस्काउंट बिंग 500 रुपए, 500 रुपए का उस पर डिस्काउंट है। डिस्काउंट मतलब 500 रुपए कम पे उसने रिटायर कर दिया। रिटायर का मतलब होता है टाइम से पहले पैसे दे देना। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, विशाल बिकम्स इंसॉल्वेंट। विशाल बिकम्स इंसॉल्वेंट, ओनली 50 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। इंसॉल्वेंट हो गया, और रिकवरी कितनी की हो पा रही है सर? 50 पैसे की रिकवरी हो पा रही है। शो द एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्वप्निल। स्वप्निल की बुक्स में आपने एंट्री डालनी है, मतलब ड्रॉर की बुक्स में आपको एंट्री डालनी है। आइए जी, तो मैं आपको एंट्री एक एक से टैली करवाता चलता हूं। लो जी, सबसे पहली एंट्री कब डलेगी आपकी? 1 जनवरी 21 को डलेगी बिल ड्रॉ करने की। तो एंट्री क्या डलेगी? स्वप्निल की बुक्स में हम एंट्री डाल रहे हैं, ड्रॉर की बुक्स में एंट्री डाल रहे हैं, तो एंट्री डलेगी BR1 डेबिट 32,000, BR2 डेबिट 50,000 टू विशाल अपना 82,000। देखिए जी, 1 जनवरी को BR1 डेबिट 32, BR2 डेबिट 50,000 टू विशाल 82,000, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या कहता है वो? ये वाला काम हो गया। उसके बाद वो कहता है कि पहले बिल की ड्यू डेट 2 महीने की है, दूसरे बिल की ड्यू डेट 3 महीने की है, ठीक है जी। 4 मार्च को उसने क्या करा? विशाल ने पहला बिल रिन्यू करवा लिया, ठीक। तो पहले बिल की अगर आप ड्यू डेट देखोगे तो 1 जनवरी के बाद अगर 2 महीने आप ऐड करोगे तो 4 मार्च ही आती है। तो ये 4 मार्च को क्या करा सर? बिल रिन्यू करा लिया गया, ठीक है जी। रिन्यू करा लेते हैं बिल। तो जब भी बिल रिन्यू होगा तो पहले वाले बिल को आपको क्या करना पड़ेगा? डिसऑनर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कैंसिल कर दो या डिसऑनर करना पड़ेगा, तो कैंसिल करा। विशाल टू BR1 ये अपना कैंसिल हो गया बिल। उसके बाद एक नया बिल बन गया BR3 डेबिट 32,000 का। इंटरेस्ट लगेगा कितना परसेंट? 15%। वो कह रहा है 3 महीने अपना कितने महीने के लिए रिन्यू कर दो? वो कह रहा है इसे रिन्यू कर दीजिए आप 2 महीने के लिए, 2 महीने का इंटरेस्ट लगा दो। तो 32,000 का 15% 2 महीने का, तो ये कितना बनेगा?
800 बनेगा। तो ये 800 रुपीज स्वप्निल के लिए क्या है, इनकम है इंटरेस्ट की, तो वो इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेगा। और टू विशाल 32,000, तो बी आर नंबर 3 कितना आ जाएगा आपका, 32,800 का आ जाएगा। ठीक है जी। 25 मार्च को क्या हुआ, 25 मार्च को जो सेकंड बिल था वो क्या हुआ था सर, 50,000 वाला बिल टाइम से पहले उसने पे कर दिया था 500 रुपए का, तो टाइम से पहले उसने 500 रुपए के डिस्काउंट में पे कर दिया, तो स्वप्निल को मिलेंगे कितने पैसे, 49,500, और डिस्काउंट का एक एक्सपेंस आ जाएगा 500 रुपए का, टू बी आर नंबर 2 50,000। अब बी आर 1 खत्म, बी आर 2 भी खत्म, बी आर 3 बुक्स में पड़ा हुआ है। ठीक, बी आर 3 के लिए आगे क्या कह रहा है वो, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, मतलब बी आर 3 की बात कर रहा है, विशाल बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसा कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो ड्यू डेट, अगर आप 4 मार्च वाले बिल की ड्यू डेट निकालोगे, 2 महीने बाद का बिल है ये आपका, तो आपकी 7 में आएगी, तो 7 में को क्या हो गया सर, ये अपना इंसॉल्वेंट हो गया, तो पहले बिल डिसऑनर हो जाएगा, विशाल टू बी आर नंबर 3, तो ये डिसऑनर हो गया 32,800। अब वो कह रहा है कि वो सिर्फ कितने रुपए दे पाया, 50% ही दे पाया, तो पैसा कितना मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 32,800 का 50% 16,400, बैड डेट्स डेबिट 16,400 टू विशाल। आप एक सिंगल एंट्री भी इसमें डाल सकते हो, दैट इज सिंगल एंट्री अगर आप डालोगे तो क्या डालेगी आपकी, बैंक डेबिट बैड डेट्स डेबिट टू विशाल। टू विशाल, ये आप सिंगल एंट्री भी डाल सकते हो। ठीक है जी, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको। तो ये मई 22 के आरटीपी का क्वेश्चन है। नाउ कम टू नेक्स्ट आरटीपी, दैट इज योर नवंबर 21। लो जी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के आपको एंट्री करनी है। प्रिपेयर द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डेविड्स बुक। डेविड्स की बुक में आपको एंट्री डालनी है, एक एक एंट्री पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। डेविड की बुक में आपको एंट्री डालनी है, मैं आंसर खोल लेता हूं इसका। लो जी, पहली एंट्री क्या कहता है डेविड की बुक में, डेविड्स एक्सेप्टेंस टू सैमुअल। सर डेविड्स एक्सेप्टेंस मतलब बीपी हो गया, डेविड्स की एक्सेप्टेंस मतलब क्या हो गया, बिल्स पेबल हो गया। डेविड्स एक्सेप्टेंस टू सैमुअल फॉर 5,000 डिस्चार्ज बाय अ कैश पेमेंट ऑफ 1,000 एंड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस 100 रुपीज का इंटरेस्ट। तो नया बिल कितने का होगा, वो कह रहे हैं 5,000 रुपए का बीपी था, उसके लिए उसने 1,000 रुपए तो कैश दे दिया, और बाकी एक उसे नया बिल मिल गया, नई एक्सेप्टेंस आ गई उसके पास, बैलेंस अमाउंट प्लस 100 रुपए का इंटरेस्ट, तो बैलेंस अमाउंट प्लस 100 रुपए का इंटरेस्ट, तो बिल कितने का हो जाएगा, 4100 का हो जाएगा नया बिल। तो एंट्री क्या डलेगी, एंट्री डलेगी सर बीपी डेबिट 5,000 रुपए, अब इंटरेस्ट का खर्चा पड़ रहा है तो इंटरेस्ट डेबिट 100 रुपए, टू कैश 1,000 एंड टू नए वाला बीपी 4100। तो देखो क्या एंट्री डलेगी, बीपी डेबिट ये पुराने वाला बीपी है, बीपी डेबिट 5,000 रुपए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, टू कैश 1,000 एंड टू नए वाला बीपी 4100। ये पहली एंट्री होगी आपकी। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, समंथास एक्सेप्टेंस फॉर 8,000। समंथास एक्सेप्टेंस मतलब क्या हुआ सर, सामने वाली पार्टी की एक्सेप्टेंस है तो हमारा बीआर होगा, हमारा क्या होगा, डेविड का क्या होगा, बीआर होगा। विच वॉज एंडोर्स्ड बाय डेविड टू फ्लेक्स वॉज डिसऑनर्ड, फ्लेक्स पेड 50 एज नोटिंग चार्ज, बिल विथड्रॉन अगेंस्ट कैश। हुआ क्या होगा कि सर डेविड ने समंथा को एक बिल ड्रॉ किया, समंथा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, फिर डेविड ने क्या किया, यही वाला जो बीआर था ये एंडोर्स कर दिया टू फ्लेक्स। ठीक, अब ड्यू डेट पे क्या हुआ, ये बिल डिसऑनर हो गया और डेविड को पेमेंट करनी पड़ेगी फ्लेक्स को, इन चेक से उसे पेमेंट कर दी और 50 रुपए के नोटिंग चार्जेस फ्लेक्स ने पे करे हैं। तो मतलब क्या होगा सर, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर हो गया, तो डेविड की बुक्स में क्या एंट्री डलेगी, डेविड को पैसे ले रहे हैं समंथा से, तो समंथा को डेबिट करेगा और फ्लेक्स को पेमेंट करनी है टू फ्लेक्स, तो समंथा टू फ्लेक्स कितने से, 8,000 प्लस 50 रुपए के नोटिंग चार्ज, तो समंथा टू फ्लेक्स 8050 और फिर वो फ्लेक्स को पेमेंट कर देगा, दैट इज फ्लेक्स टू बैंक 8050। तो क्या डलेगी एंट्री, समंथा टू फ्लेक्स 8050 और फिर वो फ्लेक्स को पेमेंट कर देगा फ्लेक्स टू बैंक 8050। ठीक है जी, लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज समझनी है।
साइमन रिटायर्स बिल फॉर 2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय डेविड फॉर 20 रुपीज डिस्काउंट। ठीक है जी, डेविड ने बिल ड्रॉ किया था, तो साइमन जो सामने वाली पार्टी थी उसने टाइम से पहले पेमेंट कर दी 20 रुपए के डिस्काउंट पे, तो डेविड के लिए क्या है, डिस्काउंट का एक्सपेंस है, तो डेविड का एंट्री डालेगा, डेविड को पैसा मिलेगा 1980 का, डिस्काउंट डेबिट करेगा 20 रुपए का, टू आपका बीआर हो जाएगा 2000 रुपए। तो बैंक डेबिट 1980, डिस्काउंट डेबिट 20 रुपीज एंड टू बीआर 2000 रुपीज। ठीक है जी। और लास्ट एंट्री, डेविड्स एक्सेप्टेंस टू राल्फ 20,000 डिस्चार्ज बाय, ये वर्ड नहीं होगा यहां पर, डिस्चार्ज बाय केंट एक्सेप्टेंस टू डेविड फॉर अ सिमिलर अमाउंट। मतलब कि सर डेविड के पास एक बीपी था, डेविड के पास एक बीपी था 20,000 रुपए का, वो उसने डिस्चार्ज कैसे किया, उसने क्या करा, जो उसके पास बीआर था वो उसने बीआर बीपी से एडजस्ट कर दिया। मतलब मान लो मैं डेविड हूं, मेरे पास एक बीपी था 20,000 रुपए का, ठीक है जी, वो बीपी हो गया मेरे पास, और मैंने किसी को बीआर भी इशू कर रखा था 20,000 रुपए का, तो मैंने क्या करा, ये आपस में एडजस्ट कर दिए, मतलब बीपी वाले को वो बीआर दे दिया, बीपी वाले को वो क्या करा, मैंने बीआर दे दिया, तो ये सेट ऑफ कर दिया मैंने आपस में। तो एंट्री क्या डलेगी जब सेट ऑफ हो जाएंगे, बीपी टू बीआर, सिंपल सी एंट्री है, बीपी टू बीआर 20,000 रुपए। ठीक है जी, क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ जाता है, और अगर आएगा तो आप मान के चलो सर 5 to 4 को एंट्रीज है तो आपकी 8 नंबर तक का भी आ सकता है, हर एक एंट्री को 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, May 21, इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, नाम चेंज है बट स्टिल मैं आपको एक बार करवाऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8, एक मिनट मैं सॉल्यूशन भी ओपन कर लेता हूं। लो जी, प्रिपेयर द एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन समर्थ बुक। समर्थ की बुक्स में आपको एंट्री डालनी है। पहली एंट्री, समर्थ एक्सेप्टेंस टू आरव फॉर 1250 by a cash payment, discharge by a cash payment of 500 and a new bill of balance plus 25 रुपीज का इंटरेस्ट। ठीक है जी, मतलब समर्थ की एक्सेप्टेंस है, बीपी है, बीपी की पेमेंट उसने क्या करा, 500 रुपए तो कैश दे दिया और बाकी बैलेंस प्लस 25 रुपीज का इंटरेस्ट, एक नया बिल बन गया। तो 1250 में से 500 हटाओगे तो बचेंगे 750, 750 में 25 ऐड करोगे तो नया बिल कितने का आ गया आपका, 775 का आ गया। ठीक, तो एंट्री क्या डलेगी, बीपी डेबिट 1250, डिस्क अपना इंटरेस्ट डेबिट 25 रुपीज, टू कैश 500 रुपीज एंड टू नए वाला बीपी 775। देखो, बीपी डेबिट 1250, इंटरेस्ट डेबिट 25, टू कैश 500 रुपीज एंड टू नए वाला बीपी 775 रुपीज। ठीक है जी, नेक्स्ट, G Gupta's acceptance for 4,000 which was endorsed by Samarth to Sahni was dishonored। G Gupta's acceptance यानी कि G Gupta के पास बीपी था, हमारे लिए क्या था, बीआर था वो। ठीक, वो बीआर हमने क्या करा था, सानी को एंडोर्स कर दिया था और वो डिसऑनर हो गया। सानी पेड 20 एज नोटिंग चार्ज, 20 रुपए के सर सानी के चार्ज लगे जो हमें रिकवर करने पड़ेंगे, और बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, हमने सानी को चेक से पेमेंट कर दी है। ठीक है जी, तो एंट्री क्या डलेगी, एंडोर्स बिल डिसऑनर होने की। जी गुप्ता से पैसे लेने, कितने लेने हैं सर, 4020, और पेमेंट करनी है टू सानी 4020, फिर सानी को हमने पेमेंट कर दी, तो एंट्री डलेगी जी गुप्ता डेबिट 4020 टू सानी 4020, फिर उसके बाद साहनी टू बैंक 4020, ये दो एंट्री डलेंगे आपकी, जी गुप्ता टू साहनी 4020 एंड साहनी टू बैंक 4020। ठीक है जी, नेक्स्ट, हर्षद रिटायर्स अ बिल फॉर 5,000 ड्रॉन ऑन हिम बाय समर्थ फॉर 20 रुपीज का डिस्काउंट। ठीक है जी, हर्षद जो सामने वाली पार्टी थी, जो हमारा ड्रॉई था, उसने टाइम से पहले पेमेंट कर दी, तो हमारे लिए 20 रुपए का क्या है, डिस्काउंट, एक एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 4980, बैंक डेबिट 4980, डिस्काउंट डेबिट 20 रुपीज एंड टू बीआर 5,000। लास्ट, समर्थ एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 90,000 डिस्चार्ज बाय संदीप चड्डा's acceptance to समर्थ for a similar
अमाउंट। मतलब कि सर समर्थ के पास एक बीपी था, समर्थ के पास एक बीपी था 19,000 रुपए का, और साथ साथ समर्थ के पास एक बीआर भी था 19,000 रुपए का, क्योंकि सामने वाले की एक्सेप्टेंस बोल रहा है तो समर्थ का बीआर हो गया। तो समर्थ के पास बीपी भी था 19,000 रुपए का, उसके पास बीआर भी था 19,000 रुपए का। इस दोनों को उसने क्या करा, आपस में सेट ऑफ करवा दिया। तो सेट ऑफ करवा दिया तो एंट्री क्या डलेगी, बीपी टू बीआर 19,000 रुपए, बीपी टू बीआर 19,000 रुपीज। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप नवंबर 20। क्वेश्चन नंबर 8। देखो, रीटा ओड 1 लाख टू श्रीमान on 1st October 19. Rita accepted a bill drawn by Shriman for the amount at 3 months. ठीक है जी। Shriman got the bill discounted with his bank for 99,000 on 3rd October 19. ठीक है। Before the due date, Rita approached Shriman for the renewal of the bill. ठीक है जी। Shriman agreed to the condition that 50,000 be paid immediately together with the interest on the remaining amount at 12% per annum for 3 months, and for the balance Rita should accept a new bill at 3 months. These arrangements were carried out, but afterwards Rita became insolvent and 40% of the amount could be recovered from his estate. Pass the entry in the books of Shriman. नॉर्मल सा क्वेश्चन है, देखो जी, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले श्रीमान की बुक्स में एंट्री डालनी है आपको, ठीक। तो श्रीमान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। रीटा ओड 1 लाख टू श्रीमान, इसको छोड़ दो। 1st October 19 को क्या करा सर, रीटा एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय श्रीमान फॉर 3 मंथ। तो सबसे पहले श्रीमान ने बिल ड्रॉ करा, मैं आंसर खोलता हूं इसका। श्रीमान ने बिल ड्रॉ करा तो एंट्री क्या डलेगी, ये हो जाएगी आपकी 1st October 19 को 1/10/19 को एंट्री डलेगी। बीआर टू रीटा 1 लाख रुपीस। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, श्रीमान गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद दिस बैंक फॉर 99,000 ऑन 3rd October। 3rd October को उसने बिल डिस्काउंट करा लिया। तो 3/10/19 बैंक अकाउंट डेबिट 99,000, डिस्काउंट डेबिट 1,000 टू बीआर 1 लाख। ठीक है जी। देन बिफोर द ड्यू डेट रीता अप्रोच श्रीमान फॉर द रिन्यूअल ऑफ द बिल, कि भी रीता ने बोला कि बिल रिन्यू कर दो। तो पहले आपको बिल कैंसिल करना पड़ेगा। इसकी ड्यू डेट कब बनेगी, 1st October की ड्यू डेट कब बनेगी, कितने महीने का बिल था, 3 महीने का बिल था। तो अक्टूबर से आपकी ड्यू डेट बनेगी, अक्टूबर का नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 और 1 4 जनवरी आपकी ड्यू डेट बनेगी। तो 4 जनवरी 20 4/1/20 को पहले तो बिल डिसऑनर हो गया रीटा टू बैंक। अब देखो बिल डिस्काउंट करा लिया था, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया, तो एंट्री क्या डलेगी, ड्रॉई टू बैंक डलती है, तो रीटा टू बैंक डलेगी एंट्री। रीटा टू बैंक ये एंट्री डाल दी हमने, 1 लाख से बिल को डिसऑनर कर दिया या कैंसिल बोल लो। ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ कि श्रीमान कहता है कि भाई अपना नया बिल तो बन जाएगा, लेकिन 50,000 रुपए आज ही देने पड़ेंगे और बाकी 50,000 रुपए आज देने पड़ेंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस अमाउंट 12% पर एनम 3 महीने का, और बाकी का आपको क्या मिलेगा, नया बिल मिलेगा 3 महीने के हिसाब से। ठीक। तो देखो ये इसने अलग अलग एंट्री कर रखी है, मैं एक ही एंट्री डाल देता हूं, मैं एक ही एंट्री डालूंगा। कैसे, उसने बोला कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट, वो कहता है 50,000 रुपए आपको आज देने पड़ेंगे प्लस इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट कितना है, 50,000 रुपए का ही है भाई। 50,000 का बिल तो 50,000 तो वो आज कैश ही दे देगा, तो बैलेंस अमाउंट कितना बचा, 50,000 रुपए। इसका 12% 3 महीने का, तो ये आपका आ जाएगा 1,500 रुपए प्लस 1,500। ठीक। तो 51,500 तो उसे कैश मिल जाएगा, चेक से मिल जाएगी पेमेंट। ठीक। 1,500 रुपए उसकी इंटरेस्ट इनकम है, टू इंटरेस्ट 1,500 टू रीटा 1 लाख एंड एक नया बीआर आ जाएगा 50,000। ये आप सिंगल एंट्री भी डाल के काम कर सकते हो। ठीक। इसने क्या करा है, इसने पहले रीटा के अकाउंट में इंटरेस्ट को डाला है,
कि भाई इंटरेस्ट ड्यू करा उसने 1500 का, फिर रीटा से उसने क्या करा, पैसे लिए, बैंक टू रीटा 51,500 रुपए का, फिर बीआर टू रीटा कर दिया 50,000 रुपए का। हम इन तीन की जगह पर एक एंट्री डाल सकते हैं वाली कि बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 प्लस 1500 का इंटरेस्ट 51,500, बीआर डेबिट 50,000, टू इंटरेस्ट 1500 एंड टू रीटा 1 लाख। ये एंट्री भी आप सिंगल डाल सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये सारी चीजें होगी। आफ्टरवर्ड्स रीटा बिकम इंसॉल्वेंट, रीटा होगी इंसॉल्वेंट, तो डेट क्या डलेगी? अच्छा, ये एंट्री कौन सी डेट की थी? ये जो मैंने एंट्री डाली थी इसकी डेट क्या थी? इसकी डेट रहेगी आपकी जब उसने रिन्यू कराया था। हाँ, ये जाएगी 4 जनवरी रहेगी, 4/1/20 को उसने बिल रिन्यू कराया था 3 महीने का, तो 3 महीने के बाद डेट क्या बन जाएगी आपकी? 3 और 1 4 और 3 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को पहले पुराने वाला बिल क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, रीटा टू बीआर 50,000। ठीक, अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है उससे सिर्फ 40% की रिकवरी हो पा रही है, तो 40% की रिकवरी हो जाएगी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 का 40% 20,000, बाकी बैड डेट्स में चला जाएगा 30,000 एंड टू रीटा 50,000। देखो इंसॉल्वेंसी वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इंसॉल्वेंसी वाला क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है, उसके पूरे चांस है इस बार एग्जाम में आने के। ठीक, और अगर आप मेरा एनालिसिस भी देखोगे तो मैंने डाल रखा है कि इस बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन आने के शायद चांसेस बन रहे हैं। एक मिनट में दिखाता हूं आपको। देखो, अगर आप पास्ट एनालिसिस देखोगे तो नवंबर 20 में एक तो 10 नंबर का क्वेश्चन आया, और दिसंबर 21 में भी 10 नंबर का क्वेश्चन आया। 10 नंबर के 2 बार क्वेश्चन आया, नवंबर 20 में और दिसंबर 21 में, लास्ट अटेम्प्ट में आया था। तो इस बार भी सर मुझे लगता है कि क्वेश्चन तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आना चाहिए, 5 नंबर का आ सकता है, इंसॉल्वेंसी से क्वेश्चन आने के चांस है। देखो, या तो नहीं आएगा, या तो नहीं आएगा, और अगर आया तो 5 नंबर का आएगा, इंसॉल्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट आरटीपी May 20। पढ़ो, ये May 22 जैसा क्वेश्चन है। ऑन 1 January 18 अक्षय ड्रॉज 2 bills of exchange for 16,000 and 25,000 respectively. The bills of exchange for 16,000 is for 2 months, while the bills of exchange for 25,000 is for 3 months. These bills are accepted by Vishal. Okay. On 4th March 18, Vishal requests Akshay to renew the first bill with the interest at the rate of 15% per annum for a period of 2 months. Akshay agreed to this proposal. ठीक है जी। On 25th March 18, Vishal retired the acceptance of 25,000, मतलब सेकंड बिल की बात कर रहा है, with the interest rebate of 250. Before the due date of the renewed bill, Vishal become insolvent and only 50 paisa in a rupee could be recovered from his estate. Pass the entry in the books of Akshay. ड्रॉअर की बुक्स में आपको एंट्री डालनी है। आओ जी, देखो जी, देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। लो जी, सबसे पहले अक्षय की बुक्स में क्या क्या एंट्री डलेंगी? सर अक्षय ने बिल ड्रॉ करा, तो 1 जनवरी 18 को BR1 डेबिट 16,000 रुपए, BR2 डेबिट 25,000 रुपए टू विशाल। ठीक, फिर क्या हुआ था? उसके बाद क्या इवेंट आया था? उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा हुआ था कि 4th मार्च को विशाल रिक्वेस्ट अक्षय टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विद द इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ। ठीक है जी, पहला बिल रिन्यू होगा, तो पहला बिल रिन्यू करने के लिए पहले पहला बिल कैंसिल कर लो 4th मार्च को, तो विशाल टू BR1 कैंसिल हो गया 16,000 रुपए का। ठीक, अब नया बिल आ रहा है BR नंबर 3, तो 4th मार्च को BR3 कितने रुपए का? 16,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 16,000 का 15% 2 महीने का, तो अगर आप निकालोगे तो 400 रुपए आएगा टू विशाल 16,000 रुपए, तो 16,400 का आपका नया बिल आ गया। ठीक, 25 मार्च को आगे देखो, 25 मार्च को विशाल रिटायर्स द एक्सेप्टेंस ऑफ 25,000 रुपए विद द इंटरेस्ट रिबेट ऑफ 250 रुपीज। तो विशाल ने क्या करा, 25,000 रुपए की जो अपना बिल था वो रिटायर कर दिया, पेमेंट टाइम से पहले कर दी 250 रुपीज पे। तो क्या होगा सर, इसे पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 25,000 माइनस 250 करोगे तो 24,750, डिस्काउंट डेबिट 250 एंड टू BR नंबर 2 25
5,000 रुपीज। ठीक, देन अब उसके बाद जब ड्यू डेट आई रिन्यूड बिल की, रिन्यूड बिल हमारा कितने कौन सी डेट पे होता है, 4 मार्च को, और कितने महीने का बिल था, 2 महीने का, तो 4 मार्च पे अगर आप 4 मार्च में 2 महीने ऐड करते हो और 3 दिन ग्रेस के जोड़ते हो तो क्या डेट आएगी, 5 7 में 7th में आपकी ड्यू डेट आएगी। तो 7th मई को क्या हुआ सर, बीआर नंबर 3 जो था वो डिसऑनर हो गया, 16,400 का बीआर नंबर 3 था। ठीक, और वो कह रहा है उससे सिर्फ कितने रुपए रिकवर हो पाए, 50%। तो बैंक अकाउंट डेबिट 8200, बैड डेट्स डेबिट 8200 टू विशाल 16,400। ठीक है जी, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जो भी हमने May 22 आरटीबी में देखा था, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन था, फिगर चेंज थी बस। ठीक है जी, क्लियर है आपको, ये आरटीबी के आपके क्वेश्चंस है फ्रॉम द टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब हम देखते हैं पास्ट एग्जाम के सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है, नवंबर 20 और दिसंबर 21, वो 2 क्वेश्चन भी हम देखते हैं। आइए जी, सो पास्ट एग्जाम में नवंबर 20 और दिसंबर 21 2 ही अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया इसका। तो नवंबर 20 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर, जनरली क्वेश्चन नंबर 3 में ही पूछा जाता है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, 3 का सी पार्ट है 10 मार्क्स का, एकोमोडेशन बिल से क्वेश्चन है ये। पढ़ो जी क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर एंट्री डालेंगे। सुरेश ड्रॉज a bill for 15,000 on Anup on 15th April 2020 for 3 months, ठीक है जी, which is returned by Anup to Suresh after accepting the same। ठीक है, Suresh get it discounted with the bank for 14,700 on 18th April 2020 and remits 1/3 amount to Anup। ठीक है, on the due date Suresh fails to remit the amount due to Anup। ठीक है जी, ड्यू डेट पे सुरेश अनूप को पेमेंट नहीं कर पाया, but he accept a bill of 17,500 for 3 months which Anup discount for 17,100 and remit 2825 to Suresh. Before the maturity of the renewed bill, Suresh become insolvent and only 50% was realized from his estate on 31st October 2020. Give the entry in the books of Suresh। सुरेश की बुक्स में आपको एंट्री डालनी है। एकोमोडेशन बिल है सर, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप एंट्री डालना शुरू कीजिए, काम आपका बनता चला जाएगा। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, सबसे पहले वो कह रहा है कि सर सुरेश ड्रॉज बिल ऑफ 15,000 टू अनूप ऑन 15th अप्रैल 2020 फॉर 3 मंथ। पहले तो इसकी एंट्री डाल दो। देखो जी, इसकी एंट्री क्या डालेगी, इसकी एंट्री डालेगी 15th अप्रैल 2020 को बीआर टू अनूप 15,000 की, ये एंट्री डलेगी। ठीक है जी, आगे देखो, सुरेश गेट डिस्काउंटेड विद बैंक फॉर 14,700 on 18th अप्रैल। सुरेश ने बिल डिस्काउंट करा लिया और 1/3 अमाउंट अनूप को रेमिट कर दिया। तो पहले बिल डिस्काउंट करा लो 18th अप्रैल को, डिस्काउंट कराओगे तो एंट्री क्या डालेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 14,700 मिले, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 300 टू बीआर 15,000। ठीक, उसमें से 1/3 अमाउंट उसने क्या करा, अनूप को रेमिट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया 18th अप्रैल को। अनूप का अमाउंट, अनूप का अकाउंट कितने से एडजस्ट होगा सर, 15,000 का 1/3 तो 5,000 से एडजस्ट हो जाएगा। बैंक में उसके कितने पैसे जाएंगे, 14,700 का 1/3 कर दो 4,900, और डिस्काउंट कितना क्रेडिट हो जाएगा, 100 रुपए। 1/3 अमाउंट आपने क्या करा, अनूप को रेमिट कर दिया। ठीक है जी, आगे देखो, अब वो कहता है ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट निकालो 15th अप्रैल की ड्यू डेट क्या बनेगी आपकी, अप्रैल और 3 18 जून, 18 जून को सुरेश फेल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू अनूप। भाई सुरेश को पैसा पूरा पे करना था, कितना पे करना था, 10,000 रुपए, 15,000 पे करना था, 5,000 तो उसने पे कर दिया डिस्काउंट करा के, लेकिन बाकी अमाउंट वो दे नहीं पाया। वो कह रहा है उसके लिए उसने क्या करा, 17,500 का एक बिल एक्सेप्ट कर लिया 3 महीने का। तो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री डालो, एक बिल एक्सेप्ट कर लिया तो क्या डलेगी, 18 जुलाई को अनूप्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 17,500, ये एंट्री डल गई। ठीक है जी, नाउ अच्छा मैंने जून लिखी थी, 18 जुलाई होगी, सॉरी, ड्यू डेट विल बी 18 जुलाई, ये जून नहीं जुलाई होगी। ठीक है जी, तो बिल उसने एक्सेप्ट करा। अब अनूप ने क्या करा, अनूप ने ये बिल डिस्काउंट करा लिया कितने का, 17,100 पे, और रेमिट कर दिया 2825 टू सुरेश। ये पॉइंट अच्छा है कि सर
ये वाला जो बिल था 17,500 का, अनूप को पैसे की जरूरत थी तो उसने बिल डिस्काउंट करा लिया कितने का, 17,100 का, 400 रुपए के डिस्काउंट पे उसने बिल डिस्काउंट करा लिया। उसमें से उसने 2825 अमाउंट किसको दे दिया, सुरेश को दे दिया, तो सुरेश को पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट 2825, ठीक, टू अनूप अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। बताओ अनूप का कितने रुपए से अकाउंट एडजस्ट हो जाएगा, अनूप का कितने रुपए से अकाउंट एडजस्ट हो जाएगा। मुझे एक चीज बताओ, ये जो 400 रुपए का डिस्काउंट है ये 17,100 पे डिस्काउंट है, इनटू वो अपना कितने रुपए का अकाउंट एडजस्ट करेगा। देखो 10,000 रुपए तो पहले ही लेने थे, तो 10,000 प्लस 2825 अब एडजस्ट हो रहे हैं, तो 2825, तो क्या लिखोगे आप, 10,000 प्लस 2825। समझ में आया कैसे? देखो 10,000 कैसे, 15,000 में से ये जो 15,000 का बिल था इसमें से 5,000 तो ट्रांसफर हो गए थे, अभी भी सुरेश को पेमेंट करनी थी टू अनूप कितने, 10,000 रुपए की, तो 10,000 तो वो ये एडजस्ट करेगा, और 2825 अब वो पेमेंट कर रहा है तो 2825 ये एडजस्ट करेगा, तो 400 का डिस्काउंट, तो 10,000 प्लस 2825 डिवाइडेड बाय 17,100 इंटू 400, तो ये आपका डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 300 रुपए, तो यानी कि उसका अकाउंट कितने से एडजस्ट हो गया, 3125 से एडजस्ट हो गया। ठीक है जी, ये पॉइंट, ये स्टार है, ये अच्छी एडजस्टमेंट है, ये आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा, बाकी और कुछ भी नहीं है। आगे क्या कहता है वो, ये रेमिट कर दिया। बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल, रिन्यूड बिल कब था सर, 18 जुलाई को था, 3 महीने का बिल था, तो ये बनेगी 21 अक्टूबर। ठीक, बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल सुरेश बिकम इनसॉल्वेंट एंड ओनली 50% वाज रियलाइज्ड फ्रॉम हिज एस्टेट ऑन 31 अक्टूबर। ठीक, तो बताओ 21 अक्टूबर को पहले तो ये बिल कैंसिल हो जाएगा, बीपी टू अनूप, ये बिल डिसऑनर हो गया 17,500 का, ठीक है जी, डिसऑनर हो गया। अब वो क्या कह रहा है, 31 अक्टूबर को कितने रुपए मिल पाए, कितने रुपए मिल पाए, ये मिल पाए आपके कितने रुपए, 50%। सर देखो कितने रुपए लेने थे, 10,000 लेने थे प्लस 3125, ये दो अमाउंट लेने थे, कैसे पता लगा, 10,000 तो एक ये बैलेंस बचा हुआ था और 3125 की ये लायबिलिटी है, तो टोटल 13,125 लेने थे, उसमें से आधे मिल गए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा अमाउंट कैसे निकालना है, तो अनूप का अकाउंट का बैलेंस निकाल लेना, अनूप का अकाउंट का बैलेंस निकाल लेना, वो आ जाएगा 13,125, उसमें से आधे मिल गए और आधे क्या चले जाएंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपका एकोमोडेशन बिल का एक दो क्वेश्चन अगर आप ट्राई कर लो क्या एकोमोडेशन बिल के, तो काम बन जाएगा। ज्यादा आपको टाइम बहुत ज्यादा एकोमोडेशन पे नहीं लगाना चाहिए, एक दो क्वेश्चन आप देख के चले जाना, ज्यादा टाइम आपको वो इंसॉल्वेंसी वाले क्वेश्चंस पे लगाना है। ठीक है जी, तो एक ये क्वेश्चन आया था आपका नवंबर 2020 में। अब आता है आपका दिसंबर 21। दिसंबर 21 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट 10 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। On 12th May 2020, A sold goods to B for 36,470. Drew upon the letter two bills, one for 16,470 at 1 month and another for 20,000 at 3 month. B accepted both the bills. ठीक है जी, 12 मई को सामान बेचा और दो बिल ड्रॉ कर दिए A ने। On 5th June 2020, A sent both the bill to his bank for collection on the due date. ठीक है जी, बिल दोनों बिल क्या करे, बैंक को कलेक्शन के लिए भेज दिए। The first bill was duly met, but due to some temporary financial difficulties, B failed to honor the second bill on the due date, and the bank had to pay 20 as noting charge. ठीक है जी, सेकंड बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया और बैंक को नोटिंग चार्ज पे करने पड़ गए। However, on 16th August 2020, it was agreed between A and B that B would immediately pay 8,020 in cash and accept a new bill of 3 months for 12,480. ठीक है जी, वो अगर इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ ए और बी के बीच में कि बी इमीडिएटली 8,020 कैश दे देगा और बाकी 12,480 का वो क्या करेगा, एक नया बिल एक्सेप्ट करेगा जिसके अंदर इंटरेस्ट फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ द पार्ट पेमेंट ऑफ द डिसऑनर्ड विल बी इंक्लूडेड है। A immediately sent the new acceptance to its bank for collection on the due date. ठीक है जी, on 1st October 2020, B approached A offering 12,240 for retirement of his acceptance. A accepted the request कि भाई 1 अक्टूबर को वो टाइम से पहले ही पैसे देने आ गया, 12,480 की बजाय वो कह रहा है 12,240 ले लो और टाइम से पहले मैं पैसे दे रहा हूँ। A ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ A। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे जैसे वो कह रहा है काम वैसे वैसे एंट्री करो। सबसे पहले 12 मई को ए ने सामान बेचा बी को,
तो क्या एंट्री डलेगी? देखो जी 12th में को B2 सेल्स एंट्री डलेगी 36470 की, और फिर उसने क्या करे थे, दो बिल ड्रॉ करे थे, BR1 16470 का, BR2 20,000 रुपए का टू B 36470। ठीक है जी, ये बिल ड्रॉ कर दिए। पहला बिल 1 महीने का और दूसरा बिल 3 महीने का है। वो कह रहा है 5 जून को ए ने दोनों बिल कलेक्शन के लिए भेज दिए। ये आपका 1 मंथ का है और ये आपका 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का है। ठीक, 5 जून को बैंक ए ने क्या करा, दोनों बिल कलेक्शन के लिए भेज दिए। बिल कलेक्शन के भेजने की एंट्री क्या बनती है, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR1 टू BR2, बैंक के पास चले गए। ठीक, अब वो कह रहा है पहला बिल तो टाइम से, पहला बिल तो क्या हुआ सर आपका, ड्यूली मेट हो गया। तो पहले बिल की ड्यू डेट क्या बनेगी आपकी 15 जून। 15 जून को ये बिल ड्यूली मेट हो गया 15 जून को, तो एंट्री क्या डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन, क्योंकि आप BR की जगह आप बिल्स फॉर कलेक्शन वर्ड यूज करो, तो बैंक टू बिल्स फॉर कलेक्शन। ठीक, और दूसरा बिल जो हो गया वो डिसऑनर हो गया, तो 3 महीने बाद इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी आपकी, 5, 6, 7, 8, 15 अगस्त बनेगी। लेकिन 15 अगस्त क्या होती है सर, गेस्टेड हॉलिडे होती है, तो हमें 14 अगस्त ड्यू डेट लेनी पड़ेगी। 14 अगस्त को क्या होगी, आपका डिसऑनर हो गया। 20 क्या डलेगी, बी अकाउंट डेबिट, कितने से, 20,000 प्लस 20 रुपए का नोटिंग चार्ज टू बिल्स फॉर कलेक्शन 20,000 रुपए एंड टू नोटिंग चार्ज और बैंक चार्ज 20 रुपए। तो ये 20 से अब कितने रुपए लेने हैं आपको, 2020 लेने हैं। ठीक है जी, अब इन तीनों की मैं कंबाइंड एंट्री कर देता हूं। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 16 अगस्त को हुआ क्या, ये वाला पैराग्राफ हम कर चुके। 16 अगस्त को इट वाज एग्रीड बिटवीन ए एंड बी दैट बी वुड इमीडिएटली पे 8020 इन कैश एंड एक नया बिल आएगा 12,480 का, जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो अगर मेरी बात सुनो आप, 2020 में से 8020 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो बैलेंस बचेगा 12,000। वो अगर 12,000 की बजाय 12,480 का बिल आएगा जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना हो गया, इंटरेस्ट कंपोनेंट हो गया आपका 480 का। ठीक, अब देखो एंट्री मैं किस तरीके से डालूंगा। एंट्री डलेगी कुछ इस तरीके से कि सर पैसा मिलेगा, बैंक डेबिट 8020। ठीक, एक नया BR मिलेगा, कितने का BR मिलेगा, 12,480 का। टू बी से टोटल कितने लेने थे, 2,020 लेने थे। ठीक, एंड 2 इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी 480 से, चेक कर लो। ठीक है जी, मैच हो गया आपका। ठीक, मतलब आप इन तीन की जगह एक एंट्री कर सकते हो। इसने सॉल्यूशन में नीचे करके दिखा रखी है, देखो ये एंट्री करके दिखा रही है कि कंबाइंड एंट्री आप इस तरीके से करो, यही करना, यही करोगे बेटर रहेगा, टाइम भी बचेगा। ठीक, कि भाई देखो बैंक अकाउंट डेबिट 8020, एक नया BR आया 12,480 का टू बी 2,020 और इंटरेस्ट कंपोनेंट 480 का। ठीक है जी, ये सारी चीजें हमारी यहां तक क्लियर हो गई। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि ये 12,480 का बिल भी उसने क्या करा, बैंक को कलेक्शन के लिए भेज दिया। तो बिल्स फॉर कलेक्शन टू BR3, ये BR3 बोल सकते हो आप इसे, 12,480 का कलेक्शन के लिए चला गया। नाउ 1 अक्टूबर को वो आता है और टाइम से पहले 12,240 दे जाता है। तो बिल्स फॉर कलेक्शन डेबिट होगा 12,480 से, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 12,240 से, और रिबेट हो जाएगा, रिबेट एक एक्सपेंस आ जाएगा 240 से। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी डलेंगी। तो ये क्वेश्चन आपका ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू अकोमोडेशन बिल्स। इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है जिसमें आपका मिक्स हो जाएगा, डिसऑनर भी हो जाएगा, रिन्यूअल भी हो जाएगा, रिटायरमेंट भी हो जाएगा, इंसॉल्वेंसी भी इसमें डाल सकते हो, इंसॉल्वेंसी भी हो सकता है। ठीक है जी, भाई देखो रिन्यूअल तो आएगा ही आएगा, रिन्यूअल तो होगा ही होगा, उसमें कुछ भी डाल सकता है कि भाई उसने डिस्काउंट करा लिया या उसने बैंक को कलेक्शन पे भेज दिया या एंडोर्स कर दिया। ठीक, रिन्यूअल हो गया, रिन्यूअल के बाद या तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, सामने वाला बंदा पैसे नहीं दे पाएगा। ठीक, या फिर क्या होगा, वो टाइम से पहले पैसे दे जाएगा, रिटायरमेंट अंडर रिबेट आ जाएगी। ठीक, तो कुछ भी हो सकता है इनमें से, बट इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। ठीक है जी, तो ये हमारा टॉपिक हो गया अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी, चलो अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट वीडियो से आपको क्या कंटेंट मिलने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो जी, शेयर कैपिटल डन, डिवेंचर डन,
ये चारों चैप्टर भी हो गए हमारे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल लिस्ट। तो मोटा मोटा आप कह सकते हो हमने 30 to 35 मार्क्स तक की प्रिपरेशन कवर कर ली। 30 से 35 नंबर की तैयारी हमारी हो चुकी है। अब हम उठाएंगे दो चैप्टर, इन्वेंट्री एंड कंसाइनमेंट। ठीक, ये आप मान सकते हो सर 10 से 15 नहीं, इसको आप बेसिकली 15 से 20 मार्क्स कह सकते हो। ये दो चैप्टर इन्वेंट्री एंड कंसाइनमेंट दोनों मिला के 15 से 20 नंबर। कैसे कि सर कंसाइनमेंट जनरली 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक, इन्वेंट्री कभी 5 का आ जाता है, कभी 10 का आ जाता है, तो मिनिमम 15 नंबर तो आएगा ही आएगा। 20 नंबर भी जा सकता है, तो लोअर साइड पे 15, हायर साइड पे 20 नंबर। ठीक, तो अभी हम ये दो चैप्टर करने वाले हैं, इन्वेंट्री एंड कंसाइनमेंट। पहले मैं आपको इन्वेंट्री का टॉपिक कराऊंगा, देन विल डू कंसाइनमेंट टॉपिक। ठीक है जी, तो अगली वीडियो आपको किसकी मिलेगी, टॉपिक ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कंसाइनमेंट करने के बाद हमारा मोटा मोटा 50% सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हमारे कुछ बेसिक चैप्टर्स बचेंगे और फिर ये बड़े बड़े चैप्टर्स बचेंगे जिसको हम एंड में लेंगे। पहले आपको भी सर सबसे पहले पढ़ते समय छोटे छोटे चैप्टर्स पर ध्यान देना चाहिए। छोटे छोटे चैप्टर करोगे, क्वांटिटी भी अच्छी कवर हो जाएगी, कवरेज भी अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा। एकदम से बड़े चैप्टर उठाओगे तो कोई फायदा नहीं होता, फंस जाओगे। ठीक, टाइम ज्यादा लगेगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाएगा। तो छोटे छोटे चैप्टर से शुरुआत आप लोगों को करनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए फिर तो विल डू इन्वेंट्री एंड कंसाइनमेंट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में आपको इन्वेंट्री का टॉपिक मिलेगा। ठीक है जी, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।